अब हम सब अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अपने देश के एक सीनियर स्टेट्समैन हैं, आपका जीवन एक आदर्श उदाहरण है। जीवन में चारित्रिक मूल्यों को महत्व देना, अपने जीवन को बिल्कुल स्वच्छ, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट इस कलयुगी राजनीतिक दुनिया में रख पाना, और साथ ही साथ जो राइट बात है उसका साथ देना, अडिग रहना, अचल रहना, यह आपका व्यक्तित्व है। हम सब जानते हैं, आप बताते हैं, जब हम बहुत छोटे थे, जब आप बहुत छोटे थे और उस समय कराची में बाबा ने जब स्थापना की परिवार से, तब आप कभी कभी वहाँ विजिट किया करते थे, और वो जो बीज आपके अंदर आध्यात्मिकता के, रूहानियत के पड़े, वो आज आपकी उस कन्विक्शन पर कि यदि संसार में अच्छाई आ सकती है, यदि बदलाव आ सकता है, तो आप प्रायः स्पिरिचुअल कोशेंट बताया करते हैं। यदि परिवर्तन होगा तो स्पिरिचुअल कोशेंट से होगा, और इस चीज़ को आपने यदा कदा हम सबके सम्मुख रखा है। हम सब जानते हैं, आप हमारे देश के बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व रखने वाले आदर्श मूर्त हैं। अधिक न कह के मैं आज आपसे नम्र निवेदन करूंगी, आप अपने वक्तव्य को हम सबके सम्मुख रखें। 80 वर्षों की यात्रा को आपने यदा कदा देखा है। एक बार गांधी धाम में सिंधीज कम्युनिटी की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी में सब कुछ था, लेकिन बाबा का चित्र नहीं था। आपने उसी समय पॉइंट आउट किया कि अपने देश का एक महान पुरुष हुआ है दादा लेखराज, उनका चित्र वहाँ क्यों नहीं है, और वो चित्र उसके पश्चात रखा गया। आपको बहुत नाज है कि ये चीज़ जो सिंध से निकली, आज हमारी दादियाँ उस प्रदेश की हैं जिन्होंने सारे देश और विदेश में नाम रोशन किया है। आइए अब हम सब सुनते हैं आदरणीय भ्राता लाल कृष्ण आडवाणी जी। मंच पर विराजमान इस महान संस्था जिसके प्रमुख दादा लेखराज जी थे, और जिन्होंने इस ओम मंडली नाम के संगठन को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। और इस प्रकार से फैलाया कि लोग देखते देखते चकित हो गए। मैं कम से कम जब परिचय करवाता हूँ इस संगठन का, बाकी अनेक जिन संगठनों में मैं काम करता हूँ और करता रहा हूँ, तो मैंने हमेशा कहा है कि भारतवर्ष में ही नहीं,
लेकिन दुनिया भर में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका कार्य प्रमुखतः महिलाओं ने आरंभ किया और महिलाओं ने ही एक प्रकार से उसको इतना विस्तार दिया। इस संगठन की विशेषताएं कई हैं, मैं गिना सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को सर्वाधिक महत्व की मानता हूं कि दुनिया की कोई और संस्था नहीं है कि जिसकी नींव भी और जिसका विस्तार भी बहनों के कारण हुआ। और विशेषताएं तो ऐसी हैं कि मुझे याद है कि ये जब इतना बड़ा भवन बन रहा था, उन दिनों में भी मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था और मैंने देखा तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा कि हिंदुस्तान के किसी कोने में मैंने इतना बड़ा भवन नहीं देखा। और भवन ऐसा कि जिसको किसी स्तंभ की भी जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के किसी और भाग में मैंने 10,000 व्यक्तियों को समाने वाला इस प्रकार का भवन देखा हो कि जिसमें पिलर कोई नहीं। लोग कभी कभी 200, 400, 500 का भवन बना करके कहते हैं कि इस 500 लोगों के भवन में पिलर कोई नहीं है, लेकिन ये तो 10,000 से भी अधिक लोग हैं इसमें समा सकते हैं। और वो 10,000 से अधिक लोग जिस भवन में समा सकते हैं और इतनी सुविधा के साथ बैठ सकते हैं और सारी कार्य का संचालन कर सकते हैं, उसमें एक भी पिलर न हो, मैंने तो कम से कम नहीं देखा। और ये एकमात्र विशेषता नहीं है, अनेक ऐसी विशेषताएं हैं। जैसे मैंने पहली गिनाई कि पूरा का पूरा संगठन जो है उसको संचालित करने वाली बहनें हैं और उन्हीं के द्वारा चलता है। और शुरू से, आज नहीं, शुरू से मैंने जब से देखा है इस संगठन को, और जैसे ही बात गिनाई लोगों ने कि मेरा संबंध इसके साथ शुरू से रहा है। भारत को आज़ाद हुए, ठीक है, 70 साल बाद भारत को आज़ादी मिली थी और आज 80 साल हो गए, और इन 80 सालों में देखिए कितनी प्रगति हुई है। इसी एक संगठन की कितनी प्रगति हुई है। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर वे स्वयं देख सकते हैं। आश्चर्य होता है, अद्भुत लगता है कि 10,000 लोग इस व्यवस्था के साथ बैठे हो जैसे ये सब लोग बैठे हैं। मैं गिनती करवाना तो जाऊं तो आश्चर्य होगा लोगों को, लेकिन है, मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि मैंने भी बचपन से एक ऐसे संगठन में काम किया है कि जिस संगठन को मैं बहुत आदर करता हूं, और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितने अच्छे संगठन बने हैं उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक वैसा संगठन है। उस पर गर्व करता हूं मैं, क्योंकि मैंने उसी से संस्कार पाए हैं, उसी से शिक्षा पाई है, उसी से अनुशासन सीखा है।
और इस संगठन को देख करके जो मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि इस संगठन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं इस बात को स्वीकार करूँगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने देखा कि राज्यसभा के मेरे साथी और वहाँ के एक प्रमुख नेता, वे भी आज जब मुझे यहाँ दिखाई दिए तो मेरे मन को बहुत संतोष हुआ। और मुझे लगा कि इस प्रकार से सब जितने लोग जो भारत को ऊंचा बनाना चाहते हैं और जो भारत के एक एक नागरिक में देशभक्ति की भावना फूंकना चाहते हैं और एक एक व्यक्ति में प्रामाणिकता, ईमानदारी, अनुशासन, इस प्रकार के गुण कूट कूट करके भरना चाहते हैं, उन सबको अगर इस संगठन से सीखना होगा तो बहुत कुछ देश का भला होगा। बहुत बड़ी बात है। और कितनी व्यवस्था से, कितने अनुशासन से, कितने स्वत्व से, स्वाभिमान से सब लोग बैठे हैं और सारा कार्य देख रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, आनंद होता है। कितने लोग जानते होंगे कि इस संस्था की प्रमुख, उन्होंने अभी अभी कुछ ही दिन पहले लंदन में जाकर के और अपने 102 साल की अपनी आयु पूरी की। दादी जानकी अभी अभी उन्होंने 100 साल पूरे करके और लंदन में जाकर के वहाँ पर अपने जितने उनके अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिलकर के उनको आशीर्वाद दिया, उनको ज्ञान दिया। कितने लोग और शिक्षा दी सबको। यहाँ आज हमारे बीच में है तो हमारे लिए गर्व की बात है, आनंद की बात है। ये उपलब्धि सहज नहीं होती। प्रभु की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है कि जिनको प्रभु मानते हैं कि ये सचमुच विश्व के लिए, मानव समाज के लिए एक प्रकार की आदर्श महिला है, जिनको देख करके और अपने आचरण से वे बाकी सारी दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। मैं तो जब यहाँ आया तब देखा और देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ, हर्ष हुआ। एक एक चीज में लगता था कि जैसे मानो कि आदर्शवादिता हो। ये दीप, जैसे दीप यहाँ पर प्रज्वलित होते हैं चारों ओर, उनमें भी एक आदर्श सा दिखता है। छोटी मोटी बात नहीं दिखती, श्रेष्ठता दिखती है, उन्नति दिखती है। और ये तब हो सकता है जब इसकी आयोजन करने वाले लोग उनमें आदर्श हो। और ये यहाँ पर जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, उन सब में वो आदर्श दिखता है और लगता है कि हाँ, इसी प्रकार का संगठन है कि जो विश्व को मार्ग दिखा सकता है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये तो विश्व भर के लिए है कि इस प्रकार का आदर्श जीवन आप समाज में प्रेरित करें और उस आदर्श जीवन को देख करके सारी दुनिया वे भी उसका अनुसरण करें और हमारों को देख करके और सारे विश्व के लोग माने कि सचमुच भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें आदर्शवाद स्वाभाविक रूप से फूंक फूंक करके हर एक आदमी में फूंका जाता है।
मैं बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। और आज जब मंच पर से मेरा या मेरे साथियों का जो राज्यसभा से आए हैं या जो सालों से इसी संगठन में कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा हो रही थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरे देश की प्रशंसा हो रही है, और जिस विश्व को जैसा हम बनाना चाहते हैं उसकी प्रशंसा हो रही है। मैं निवासी सिंध का हूँ, कराची में मेरा जन्म हुआ, और कराची में जन्म के बाद शुरू से लेकर के मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा पाई, उनसे अनुशासन सीखा, उनसे आदर्शवाद सीखा, उनसे ये सीखा कि जीवन में आचरण में कभी कोई बेईमानी नहीं आनी चाहिए, ईमानदारी से अपना आचरण बिताना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए, और कोई गलत काम करता है तो उसको कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बचपन से लेकर के इन छोटी छोटी बातों को सीख करके ही मैं कुछ समाज के लिए कर पाया हूं। और मैं चाहूँगा कि इस संगठन के द्वारा भी जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं वे भी इसी प्रकार की ईमानदारी, इसी प्रकार की प्रामाणिकता, इसी प्रकार की पूजनीयता, इसी प्रकार की शुद्धता, सात्विकता अपने में धारण करके और उसके हिसाब से ही अपना सारा आचरण करें। कभी कोई समझौता मत करिए अपने स्वभाव से, कभी कोई उसमें त्रुटि मत आने दीजिए, कभी कोई ऐसी बात न सुने कोई कि अमुक चीज़ जो है वो इन्होंने नहीं की होगी, ये गलत काम नहीं कर सकते, ये व्यक्ति ऐसा है कि जो इस संगठन का व्यक्ति है, जो इस संस्था का व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता है, गलत काम नहीं कर सकता। इस प्रकार की धारणा सब लोगों की बने, और मुझे विश्वास है कि जो संगठन इस प्रकार का काम कर सकता है तो वो कभी कोई गलत काम कहीं नहीं होने देगा। बहुत बड़ा आदर्श है हमारे सामने जो इस संगठन ने रखा है, और इसीलिए मैंने अगर किसी समय दादा लेखराज जी का उल्लेख किया था कि उनका चित्र क्यों नहीं है, तो इसी कारण, क्योंकि मैंने इस संगठन को देखा है, शुरू से लेकर के देखा है। और दादा लेखराज जी जिस प्रकार के आदर्श व्यक्ति थे, उसी प्रकार का आदर्श संगठन उन्होंने बनाया है, जिसका उदाहरण आज सबके सामने है। मैं तो सोचता रहा कि ये कितनी संख्या होगी, कितने देशों से आई होगी, और मुझे बताया गया कि कितने देशों से आए, 137। हाँ 137 यहाँ पे 70 लोग, हाँ नहीं, यहाँ 70 देशों से है, लेकिन 133 देशों से लोग आए हैं। और किस प्रकार से आए हैं, कोई प्रेरणा और कोई नहीं सिवाय अपने अंदर की, अंतर मन की जो प्रेरणा है उसी के आधार पर इस प्रकार का आदर्श कार्यक्रम हो सकता है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं सबसे बड़ी बात जो मानता हूं उसका उल्लेख मैंने सबसे पहले किया कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई संगठन नहीं मिलेगा जो संगठन इस प्रकार का आदर्श संगठन बन करके दिखाए, केवल मात्र मुख्य रूप से महिलाओं के आधार पर, महिलाएं जिसका सारा संचालन करती हो। बाकी पुरुष है ऐसा शिक्षक नहीं, लेकिन वो पुरुष तो महिलाओं से सीखते। जिस प्रकार से एक अच्छे परिवार में
सबसे प्रमुख दायित्व किसी का होता है तो माँ का होता है। उसी प्रकार से इस संगठन में, इस संस्था में अगर सबसे अधिक प्रमुख किसी का दायित्व है और प्रमुख किसी की भूमिका है तो वो माता जानकी जैसी महिला के उसका है, या हृदय मोहिनी, ऐसे जितनी सारी महिलाएं यहाँ पर मंच पर बैठी हुई हैं, उन्हीं के संचालन से ये सारा संगठन चलता है और संगठन बढ़ता है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मैं बार बार प्रणाम करूँगा मंच पर बैठी हुई मेरी बहनों को और इस सभा में उपस्थित बहनों को, और ये कहूँगा कि इन्हीं के सहारे आज यह संस्था ऐसी प्रगति कर सकी है और ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच सकी है। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे करके इसका असर केवल मात्र इस सभा में आए हुए लोगों पर नहीं होगा, लेकिन भारत भर में फैले हुए जितने लोग हैं जिनका संगठन से संबंध आता है और जो संगठन को देख पाते हैं, उन सब पर होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि धीरे धीरे करके यह संस्था अपने आदर्शों को भली भांति प्राप्त करेगी और दुनिया भर में भारत का नाम होगा, हम सबके कारण, आप सबके कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और मंच पर बैठे हुए बहनों को विशेषकर बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता लाल कृष्ण आडवाणी जी का। आप सबके मन के अंदर मातृशक्ति के प्रति सद्भावना, सत्कार की भावना अवश्य जागृत हुई होगी।